हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। दोस्तों, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न दोस्तों, चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न दोस्तों, सेंडोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? दोस्तों, सेंडोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? दोस्तों, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, सेंडोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? दोस्तों, सेंडोकोटस जो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का त्याग उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति से कहाँ पर किया? दोस्तों, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में यह स्थान पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? दोस्तों, मौर्य शासन में भूमि मापन अधिकारी को। दोस्तों, मौर्य काल में भूमि मापन के अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। दोस्तों, प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? दोस्तों, अशोक भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? दोस्तों, कृषि विभाग का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? दोस्तों, अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म के अनुयायी हो गए थे? दोस्तों, जैन धर्म के। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? दोस्तों, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न दोस्तों, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? दोस्तों, मौर्य शासकों ने गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था? दोस्तों, 7 भागों में, जिसका वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भी भारतीय समाज के 7 भागों में विभाजित होने का वर्णन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक का समकालीन तुर्म्य कहाँ का राजा था? दोस्तों, मिस्र का। अगला प्रश्न दोस्तों, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस राजा ने करवाया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कलिंग युद्ध की विजय वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? दोस्तों, कलिंग युद्ध का विजय वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक अपने शासनकाल के किस वर्ष में लुम्बिनी गया था? दोस्तों, 20वें वर्ष में अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में किसे प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता था? दोस्तों, प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का प्रांतपति था? दोस्तों, उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का प्रांतपति था। अगला प्रश्न दोस्तों, अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों, अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? दोस्तों, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न दोस्तों, अमित्रघात शत्रु विनाशक के नाम से कौन जाना जाता था? दोस्तों, बिंदुसार को अमित्रघात शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता था।
अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किस यूनानी शासक को हराया? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी शासक था उसे हराया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया? दोस्तों 8 वर्ष बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था और राज्याभिषेक अशोक का 269 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज ने अपने भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया? दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? दोस्तों अशोक के सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के शिलालेख प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भाषा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक था? दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। दोस्तों बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? तो अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि दशरथ ने धारण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक का नाम अशोक की शिलालेख में मिलता है? दोस्तों मास्की लघु शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? दोस्तों खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति आरमाइक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? दोस्तों सिक्कों का परीक्षण करना रूपदर्शक अधिकारी का कार्य था। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न दोस्तों, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? दोस्तों सेंटोकोटस कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम था दोस्तों भद्रबाहु। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रवणबेलगोला स्थित है? दोस्तों श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था और संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न दोस्तों, मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसिस किसके दरबार में आया था? दोस्तों डायोनिसिस बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस किसके दरबार में आया था? दोस्तों सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई नाम कौन थे? दोस्तों ग्रामीण अधिकारी। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? दोस्तों इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? दोस्तों अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त है। दोस्तों अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य या चाणक्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? दोस्तों राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? दोस्तों अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक के धम्म का सार मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसे कहा जाता था? दोस्तों धर्म महामात्र कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र में उल्लिखित शीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? दोस्तों कृषि विभाग का अध्यक्ष था अर्थशास्त्र में उल्लिखित शीताध्यक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? दोस्तों भाबरू लघु शिलालेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी संप्रदायों के सारतत्व की वृद्धि हो? दोस्तों यह कहा है अशोक ने 12वें शिलालेख में।
अगला प्रश्न दोस्तों, रुम्मीदेही स्तंभ किसके काल का है? दोस्तों अशोक के काल का। अगला प्रश्न दोस्तों, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की? दोस्तों अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? दोस्तों अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? दोस्तों पर्ण। दोस्तों सोने के सिक्कों को मौर्य काल में निश कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? दोस्तों कौशाम्बी के स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बराबर गुफा संबंधित है? दोस्तों बराबर गुफा आजीविकों से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य युग में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? दोस्तों तोलमाप के विभाग का। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? दोस्तों तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? दोस्तों शुंग वंश ने मौर्य वंश के भी ठीक बाद शासन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? दोस्तों विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का लेखक था। अगला प्रश्न दोस्तों, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न दोस्तों, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? दोस्तों कारुवाकी अशोक की वह पत्नी थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को दबाने के लिए और विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? दोस्तों बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? दोस्तों मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? दोस्तों देवनाम प्रिय की उपाधि अशोक का यह प्रमाण है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? दोस्तों भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है दोस्तों यह कालसी में है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? दोस्तों मेगास्थनीज की यह उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? दोस्तों गूढ़ पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु भेजा था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस का नाटक का विषय है? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? दोस्तों मौर्य वंश भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों उड़ीसा राज्य में ढोली नामक स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। धन्यवाद दोस्तों।